નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્दिक नमस्कार दर्शकों, मैं करिश्मा मानी इनक्रेडिबल न्यूज में आप सभी जनता का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम सेवा समिति गांधीधाम द्वारा आयोजित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य दरबार में आप सभी दर्शक मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास में कि बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ बाबा के पास अपनी अर्जी लगाने आए हैं। बहुत सारे दुखों का निवारण करने के लिए, उनसे सॉल्यूशन पूछने के लिए आए हैं। हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ जमा है। तो हमारे साथ आज बागेश्वर सेवा समिति के मीडिया इंचार्ज जुड़े हुए हैं, राजबा गढ़वी जी। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या पॉपुलैरिटी उन्होंने कच्छ के अंदर बनाई है, और खास करके जो जनता है और जो मीडिया के मित्र हैं, या क्या इतनी बड़ी संख्या में आज कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर पब्लिक। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, गांधीनगर, पालराना, गुजरात के बहुत सारे स्टेट, नागपुर से भी यहाँ तक के पब्लिक आई हुई है। बाबा की लोकप्रियता इतनी मशहूर हो चुकी है, कच्छ में भी उनका डंका बज रहा है। तो आइए जानते हैं आगे की विगत राजबा गढ़वी से। राजबा गढ़वी जी, हिंदुओं के प्रति उनका जो प्रेम है, और हिंदू जो भाई यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठे हैं, यहाँ तक कि जो बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, तो क्या कहना चाहेंगे बाबा के लिए? और आज अर्जी के लिए तो और भी ज्यादा पब्लिक आई हुई है, हजारों की संख्या में पब्लिक आई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसे निकलेगी इतने सारे लोगों की अर्जी? कैसे दुख दूर करेंगे बाबा उन सबके? देखो, ये तो एक नसीब की बात है। जिनकी अर्जी लगेगी उनकी अर्जी तो ऑटोमेटिक बाबा और भगवान खुद सुन लेंगे। मगर जो हजारों की जो भीड़ है उसको हमने इनविटेशन, आपको मालूम है ये जाहिर इनविटेशन है, और लोग जो आ रहे हैं वो हजारों के आप एक बार आप नज़ारा दिखाइए उनको, आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी एक बार नज़ारा दिखाइए। ये 40-50 हजार की जो भीड़ है वो सनातन की भीड़ है, और सनातन में जो जागृति आई है, और सनातन का जो विषय आपको मालूम है, बाबा जी इसी विषय पे चलते हैं कि राष्ट्र को निर्माण हो और सनातन धर्म का निर्माण हो, और उसी के साथ भारत हिंदू राष्ट्र बने, वहां तक का बाबा का ये संकल्प है। उसमें ये भीड़ उसकी साक्षी बन रही है। पर हजारों लोगों की भीड़ और हजारों उम्मीदवार के हमारी बाबा अर्जी लगाएंगे, लेकिन बाबा कितनी अर्जियां खोलेंगे वो आज तक नहीं पता। न के पता है कि अर्जी लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो क्या प्रक्रिया है, कैसे लगेगी इतने सारी भक्तजनों की अर्जी? देखो, अर्जी का तो ये है कि जो राम नाम का जाप करेगा, और ये देखो जिनके नसीब में जो होता है, आपको मालूम है कि कुदरत सबको इंसान बनाता है, मगर उसमें से भी बहुत से इंसान जो सेवा के कार्य करते हैं उनको देवलोक माना जाता है। तो इसी तरह से जो लोग आए हैं वो अपनी अर्जी लगाएंगे। उनके धर्म के प्रति जिसकी आस्था ज्यादा होगी, और दूसरा जिनका भाव होगा, उनकी अर्जी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ मीडिया में आपके माध्यम से कि आप खुद यहाँ पे साक्षी हैं, आप अपनी आंखों से भी देखिएगा किस तरह से अर्जी लगती है और किस तरह से लोगों को बुलाया जाता है। आप विकलांगों को भी देखिए, जिनकी चलने की परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था आगे कर दी है, मगर वो भी यहाँ पे एक आस लेके आए हैं। और इससे इतने सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं वो अपनी आस लेके आए हैं, सनातन के प्रति, हनुमान जी के प्रति जो भावना है उनकी, वो लेके आए। और उसमें से भी जो लकी ड्रॉ होता है, आपको मालूम है कि कहीं भी लॉटरियां लगती है, उसमें भी एक लकी ड्रॉ सिस्टम होती है, तो उनको भी लगता है। तो ये धर्म का है, और जिनकी आस्था ज्यादा होगी, जिनका भाव होगा, मन से वो खुद ही चुन लिया जाएगा। और वो मीडिया आपके माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, और बाबा जो भी करेंगे वो आपके माध्यम, आपकी नजरों के समक्ष होगा, तो आप उसको भी दिखाइएगा, तो लोगों को पता चले। और दूसरा, मैं हर लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जहाँ पे बैठे हैं वो शांति से बैठे और वो राम नाम का जाप करें, उसी से उनकी अर्जी स्वीकारी जाएगी। मैं धन्यवाद करूंगा हूँ इन मीडिया मित्रों का, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया है, और उससे भी ये क्राउड बहुत बढ़ गया है। और मैं सबको कितना अंदाजित आपको लग रहा है यहाँ पर क्राउड होगा अर्जी लगाने के लिए? देखो, हर दिन 30-35 हजार लोग होते हैं, मगर आज 40-50 हजार से भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि क्राउड अभी गिना नहीं जा रहा। मगर जिस हिसाब से व्यवस्था हमारी 50 हजार की थी, फिर भी आज फुल हो गई है, तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 40-50 हजार तक की लोग आए हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं व्यापारी से लेकर छोटे आदमी तक यहाँ सब बाबा की अर्जी के लिए बैठे। और कुछ ही देर में धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज के माध्यम से। धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर। ये सिर्फ आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जोखिम आपके अपने हाथ में है,
और ये इसलिए बता रहे हैं कि बाद में फिर कुछ लोग कहने लगते गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। अब हम पे थोड़ी वीडियो डिलीट हो, वो तो न्यूज में चला जाता है। और फिर तुम फिर बाद में कहोगे हमारा तो घर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये तुम जानो, इसलिए प्रश्न वही करो जिससे तुम्हें मार्गदर्शन मिले। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, तुम्हें दुनिया से संबंधित मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं से संबंधित समाधान देने बैठे हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम समाधान नहीं करेंगे, तुम्हें रास्ता देंगे, लेकिन जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो हनुमान जी की कृपा से कटने वाला नहीं है। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। आज तक के इतिहास में 15 वर्ष के दरबार में यही श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का प्रताप रहा। जो पर्चे पर लिख दिया वही निकला, यही सन्यासी बाबा की दया है। हाँ, हमारी राइटिंग गड़बड़ हो सकती क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़े, तो लिखने में अक्षर आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हमारे हो सकते क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं, अंगूठा छाप है। हमें तो जैसी प्रेरणा लगती है, देखो वाईफाई है हमारे पास, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर बफरिंग कभी नहीं होता है। जब प्रश्न करो तब उत्तर उसका प्राप्त हनुमान जी महाराज दरबार की प्रक्रिया में देते हैं। तो हमें आपको रास्ता देना है, आप अपने प्रश्न को पढ़ें। आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिखकर रख दिया जाएगा आपकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और क्यों है। ये कैसे होता हमें भी पता नहीं, लेकिन तुम कहोगे गुरुजी ये पर्चा का दरबार कहां से आया। ये कोई पर्चा का दरबार हमने पैदा नहीं किया है, ये आदिकाल से है। सतयुग का दरबार है, महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दरबार है। जब रावण का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया था तब महर्षि वाल्मीकि ने कागजों पर लिखकर रख दिया था कि आतताई रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम दशरथ नंदन बनकर आएंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के बेर खाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो पर्चे में लिखा था वो हुआ। उसी समय की ये दरबार की पद्धति हमारे दादा गुरुजी के पास थी, वही पद्धति थी। कोई नई पद्धति नहीं है कि कोई देवी या देवता है, नहीं, ये वेदों से संबंधित पद्धति है। ये एक मंत्र विज्ञान है, इसको कहते हैं मंत्र विज्ञान। क्या कहते हैं मंत्र विज्ञान। जैसे होती ना कई प्रकार की चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, होम्योपैथी चिकित्सा होती है, साउंड चिकित्सा होती है, वाटर चिकित्सा होती है। उसी प्रकार हमारे पास है मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान के बल पर हम पूरे भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं हमारा सनातन किसी से कम नहीं। और जो कहते शक्तियां नहीं होती तो मैं एक बार बागेश्वर दरबार में आकर जरूर बैठना चाहिए। और ये हम अभिमान में नहीं, इन संतों की कृपा के बदौलत बोल रहे। बोलो सीताराम। एक बात और, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने भी मजहब हैं उन मजहब के धर्म गुरुओं को हम अपने माइक से हनुमान जी की कृपा से, हम तो कुछ नहीं जानते, नालायक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम तो बहुत निकम्मे आदमी हैं, लेकिन हम पे जो भी कृपा है उन हनुमान जी के चरणों के प्रताप से हम इतना बोल सकते हैं दुनिया का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का सामना नहीं कर सकता है। आराम लगेगा, 40% चल पाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ये हमने पर्चे पर लिखा। बेटा चल नहीं पाता, शून्यपन स्थिति है, विचित्र स्थिति है, पूरे शरीर में ताकत नहीं है, पूरे शरीर में ताकत नहीं है, ब्रेन से दिक्कत बनी हुई है, ब्रेन की नसें सिकुड़ रही हैं। कारण भी लिखा, ब्रेन की नस सिकुड़ रही है, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है। मंत्र चिकित्सा से बागेश्वर धाम से 40% लाभ हो जाएगा, समय लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। मम्मी को भी तबीयत सही नहीं है, स्वास्थ्य है ठीक उनका, इसी में मंत्र है, वहां समझ लेना। आपका भी चर्म रोग ठीक रहे, मैया के घुटना भी ठीक रहे, उनको पैरों में दिक्कत बनती है, हाँपी चलती है, बहुत ज्यादा उन्हें घबराहट और बेचैनी हो जाती है, 2019 से वो भी परेशान है, गंदे स्वप्न आते हैं, आपको भी बहुत ज्यादा रात को कोई सताता है, पूरे शरीर में खुजली होती है, चर्म रोग भी बना हुआ है, सिर पर बोझ भी बहुत ज्यादा बन जाता है, बेटे को भी कभी कभी कोई दिखाई देने लगता है, आपकी माता को झटका भी लगता है, अटैक लगता है भूत बाधा का। आपने मेहंदीपुर बालाजी की साधना भी सेवा भी कर
रखी, उनकी अर्जी भी लगा रखी है घर पर, लेकिन उनमें लाभ बिल्कुल भी 1% नहीं हुआ। ये आपकी माता जी की अर्जी है। मकान के बाहर आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा हुआ है, मकान के बाहर लाइट का खंभा लगा हुआ है, 2 चीप पत्थर बिछी हुई हैं, सामने में कमरा है, पीछे में पहले जाली लगी हुई थी, अब उसको मिटा दिया गया है। ये आपके मकान की लोकेशन है। अलमारी में आपने पूजा रख रखी है, अलमारी में आपने पूजा रख रखी है। वह आप वर्तमान में किराया उधार लेकर के आए हैं। किराया की स्थिति गंभीर हालत थी, गाड़ी करके आना चाहते थे, लेकिन विचित्र स्थिति बनने के कारण सहयोग लेकर के रिश्तेदार व मित्र के साथ में आना चाहते थे, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। घर पर आपने अर्जी लगाई, घर पर भी आपने प्रार्थना की कि हमारी दरबार में अर्जी सुन ली जावे, तो हे बालाजी हम दंडवती परिक्रमा करेंगे। आपने ऐसा कहा, ये आपका पूरा ब्यौरा है। क्या ये बात सही है या गलत? माइक से बोलो। सही है, कोई बात गलत नहीं। जाओ, तुम्हारा पूरा पंचांग पढ़ दिया गया। जय श्री राम। आप वहां पहुंचे, हम आएंगे तो हम उपाय करेंगे। इसके बाद अगला, राम साधु जी, ओ साधु जी, और हम तो कहेंगे एक मिनट आप रुकना, राजस्थान भैया एक मिनट। मुकेश जी कहाँ गए? नितेंद्र जी जहां भी हो, बागेश्वर धाम के अधिकारी जी कहाँ हैं? इनको किराया दीजिए, आप किराया भी लो, धाम भी आना, हम आपकी जितनी बनेगी उतनी मदद करें। ये बातें आई हमारे पर्चे में। आप माइक ले लो, माइक ले लो, ताकि वो आप जो भी पैर दर्द ठीक रहेगा। तुम्हारा छोटा बेटा बोलने में हकलाता है, हकलाता है, वाणी स्पष्ट नहीं है, मंगल काज रुक गया। एक बालक विदेश वाला, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, रहस्य जानने आए। हाँ सर, बराबर बराबर। अब जरा हमको एक कंफ्यूजन है, हम उसको दूर कर लें। राम राम राम, हाँ आप गांव के हैं किसी? जोधपुर के नहीं, कोई गांव है आप? अच्छा, वो बालक घर पर ही था, बड़ा वाला बेटा है, आपका बड़ा बेटा है जिसकी मृत्यु का रहस्य निकलवाना है। वो बड़ा वाला बेटा है, घर पर ही था, विदेश से आया था। माइक लाइन, विदेश से आया था, ये बराबर है। अब इसका निर्णय निकल गया, चूंकि डॉक्टरी भाषा में हार्ट बना है, डॉक्टरी भाषा में हार्ट फेल बना है, अटैक बना हुआ है, लेकिन हमारे इसमें अटैक नहीं आया। हमारे अध्यात्म की चेतना ने, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमको कहा है, इस बालक पर मूठ विद्या का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस बालक को पूर्व में कोई खीर खिलाई गई, खीर, उससे टोटका विद्या इसके ऊपर असर किया। बाद में उसका पूरा शरीर नीला भी पड़ गया था। बराबर, ये उसका कारण है मृत्यु का। कौन है? है नहीं नजदीक। ये मिठाई भी ले जाओ, दे दो। पंद्रह दिन पहले हमारी जो अर्जी तो लग गई थी आपके पास। हनुमान जी की आरती उतारना ना, खड़े डंक। हनुमान जी की आरती उतार रहे थे तो क्या हो गया? अर्जी लग गई थी तुम्हारी जो। हो, हनुमान जी क्या बोले? अर्जी लग गई तुम्हारी हो। हाँ, तुमसे बोले? मेरे बोले। ये माला भी ले जाओ हमारी झोली की। जय हो बागेश्वर बाबा के, जय हो। ये नहीं बाबा, ये तो नहीं, ये दक्षिणा निकली है आज झोली से। दक्षिणा में नहीं, हमारे पास कोई डाल गया हमारे पास में। किसी को दे दो। नहीं, ठीक है, ये तुम खर्चा मत करना, रख लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। खर्चा मत करना, रखे रहना। हाँ, आरती में। जय हो, जय हो। अब कुछ नहीं दे सकते हम। सब कुछ दे दिया बाबा ने, मैंने सब कुछ जितना है इतना दे दिया है। जय हो।
एक बार जोरदार ताली बजाओ, ये गुजरात का भाव है। धन्यवाद। नाचना है बुढ़ापे में, इतना आनंद, नाचो साहब। आनंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। है, एकता नहीं है, जिसको लेकर के आप परेशान हैं। 3 वर्ष से बहुत ज्यादा काम धंधा बंद पड़ गया है, काम धंधा बंद पड़ गया, पैर दर्द बन जाता है, जकड़न भयंकर हो जाती है। परिवार में एकता होने की मुख्य अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। जाओ, हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी एक रहेंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे, आशीर्वाद है। है उसका परिणाम ये है। बैठो बहन, कहां से आए आप? यहाँ आदिपुर गांधीधाम से। अच्छा, पहली बार आए? हाँ। आओ बहना, थोड़ा नजदीक आओ। बातें लिखी। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सनातन का प्रचार कर पाएंगे आप, पुत्र योग बनेगा, राष्ट्र हित के लिए, पैर दर्द, पिता को नस में दिक्कत है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। जय 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 श्री राम। इसीलिए आए, पुत्र योग के लिए आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और जाओ, तुम्हारे घर पर किलकारियां गूंजेंगी और बेटा होगा। आपको बेटियां हैं, अभी आपको संतान है पर बेटियां हैं, ठीक है, लेकिन दोनों नाम रोशन बेटियां भी करेंगी। और तुम्हारे घर पर बालक ठाकुर जी के रूप में आएगा और 100% किलकारियां पुत्र योग में गूंजेगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर बाबा के धाम में जो बागेश्वर सेवा समिति द्वारा आयोजित ये बागेश्वर बाबा की जो हनुमंत कथा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अर्जियों लगाने की और अर्जियां निकालने की प्रक्रिया बहुत फेमस है। तो जिनकी अर्जियां निकली, आज ऐसे भक्तों से हम बातें करेंगे और पूछेंगे इसमें क्या रियलिटी है और क्या झूठ है, ये सब आप भक्तजनों के मुंह से सुनेंगे। तो भाई, आप कहाँ से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है केडी आहिर। मेरा गांव है ईश्वरिया, जामजोधपुर, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं भचाऊ तालुका में फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मैं फॉरेस्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपकी जो समस्या थी, आपने वो ये बोल रहे थे कि राम नाम के जप से हुई, तो वाकई क्या राम नाम के जप से आपकी अर्जी पहुंची कि इस पे कोई डोग शामिल था कि कुछ आपने पैसे दिए थे कि सिफारिश की थी? अरे नहीं, राम नाम के जप से मेरी अर्जी लगी थी और मेरे प्रश्न कोई नहीं थे। हम सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे और अंदर मनोमन सोचा था कि हम राम नाम बोलेंगे और दिल से हम यहाँ आए थे इसके दर्शन करने के लिए, तो मेरा नंबर लग जाए। पर राम नाम का जप तो सभी भक्तजन जो भी वहाँ बैठे थे सबके कर रहे थे, फिर आपकी ही अर्जी लगी। तो अर्जी पत्र में जो लिखा था, आपके पास है वो अर्जी, आप दिखा सकते हैं? देखो, राम नाम का जप सब करते हैं, लेकिन जो किसी के मन में कुछ रहता है कि नहीं ये सही नहीं है, झूठ है, लेकिन मेरे को अंदर से, दिल से इतना विश्वास था कि मेरा नंबर लगेगा 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 ही, और लग गया। तो जो आपके प्रश्न थे वाकई बाबा ने चिट्ठी में लिख के रखे थे? मेरा कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उसने मेरी 3 बातें इसमें लिखी थी, वो सही वही निकली। आपकी वो तीनों बातें सही निकली, आपने कुछ भी नहीं बताया था बाबा को? कुछ भी नहीं बोला था। और कहीं पे आपने सिफारिश भी नहीं की? नहीं, कहीं पे भी सिफारिश भी नहीं की थी, मेरा नाम भी किसी को नहीं बताया था। ओके, और आप वो पर्चा हमें दिखा सकते हैं बागेश्वर धाम का? इसमें क्या दिक्कत है?
सो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लिखा हुआ इनका पर्चा। सर आपका नाम मुझे बताइए वापस से। केडी आहिर। ओके, आहिर जी, केडी आहिर जी का ये पर्चा है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने काफी सारी बातें इनके बारे में लिखी है और इनका कहना है ये झूठ नहीं है और वाकई में। और ये कैसा लग रहा है कि इतने हजारों की संख्या में लोग बाहर तक यहाँ पर लाइन जमी हुई थी और आपकी ही अर्जी निकली, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं बहुत प्रसन्न हुआ और ये विश्वास मेरा था और ये 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। शरीर में उनको दिक्कत बनी हुई है, चलने में भी असंभव दिक्कत असंभव है, कमर के नीचे उनको दिक्कत आई है। दूसरी, एक भतीजे की मृत्यु के बारे में जो चर्चा आपने की, उनकी हमने मनोभाव को पढ़ा तो वो लौटवाना चाहे थे, उन्होंने ऐसी अर्जी लगाई, तो क्या वो धाम आ सकते हैं? आप पहुंचा, आप रो ना, क्योंकि इनको आप गुजराती में, हिंदी तो समझ आती। पहला आया शरीर में दर्द, घुटनों में पीड़ा। पूछो हाँ या ना, माइक ले लो, आप माइक ले लो माँ। में बहुत पीड़ा रहती है। हाँ, 2008 से बेटा पर दिक्कत बनी। सही बात है, सही बात है, माइक ले लो। सही बात है। 2008 से बेटा पर दिक्कत बनी, विवाद हो रहे, मुकदमा फंस रहा, मुकदमा बना है, केस, आप बोलो। हाँ, मेरे पास अच्छा, केस बना हुआ है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, लगातार विरोध करके जेल भेजना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और आपस में षड्यंत्र भी किया गया है। पर हमला हुआ मेरे बेटे पर। आपके बालक पर षड्यंत्र भी किया गया और लालच के चक्कर में किया, मिटाने के लिए परिवार के सदस्य पीछे लगे हैं सही बात है, पूरा सही बात है। और पूरा उसी सही बात है। चक्कर में एक बार मारने की कोशिश की गई। सही बात है, बहुत ठीक है, गुरुजी का कहना है जाओ, तुम्हारे बालक का बाल बांका नहीं होगा और 2024 के दिसंबर तक और 25 के जुलाई तक आपके बालक का मुकदमा भी निपट जाएगा, काम भी करेगा। और आपका जो डर है, जो आपने यहाँ पंडाल में बैठे बैठे अर्जी लगाई कि उसका पिता नहीं है, उसका पिता का बहुत विचित्र स्थिति के साथ शरीर गया, कहीं बेटा के साथ ऐसा ना हो जाए, जाओ, तुम्हारे बाल बांका नहीं, तुम्हारे बच्चे का होगा, आशीर्वाद है। सही बात है। अब माइक लो आप, ये बात बराबर, एकदम बराबर। साधना चाहते हैं, उन्हीं की साधना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते हैं। माइक से तो बोलते हैं। और कोई प्रश्न निजी जीवन का नहीं बोलेंगे, केवल देखने आए हुए हैं। आशीष नाम है, पिता का नाम क्या है? दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर जी आपके पिता हैं। सही बात है बाबू। संगत खराब हो गई है, 1 साल से डिस्टर्ब हो रहे हो, दिमाग भी तुम्हारा बहुत उच्चाटित है, थोड़ा ऐसे हो, ऐसे आओ, आप ऐसे हो जाओ, ऐसे आओ। हम माइक से नहीं बोलेंगे, नहीं तो बेइज्जती होगी। ये चक्कर भी खतरनाक है, दूर होना है, आज्ञा है। ये ठीक नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, समझ गए? निकल जाओ और कहो तो हम मोबाइल नंबर माइक से बता दें, हमारे पास नंबर भी है उसका, नंबर भी है उसका। ठीक है, एक नंबर तो ब्लॉक हो गया, दूसरा चालू। आशीर्वाद। कोई संदेह है? आप समाज सेवा करेंगे, बेटी को लेकर के चिंतित हैं, विवाह में वह अवरोध बन रहा, उसका मन ही अवरोध बन रहा, उस पर हम रुककर चर्चा करते। नंबर 2, बेटे का प्रश्न, नस की बीमारी, बैक में दिक्कत, कमर दर्द, L5 नामक नस में दिक्कत। माइक ले लो आप। बिल्कुल सही, L5 में। L5 नामक नस में दिक्कत, नस दब गई, ऑपरेशन नहीं होगा, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। आराम। नंबर 3, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, नवचंडी का पाठ करवाएं, नवचंडी का पाठ करवाएं, ऊपरी बाधा प्रेत बाधा धाम पर बंध जाएगी, एवं आपकी दीकरी मतलब बेटी, उसकी बुद्धि विचित्र हो गई है। वो हम हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से बुला रहे थे। हो सकता तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों के लिए ये हो कि शायद ये इनके ही लोग हैं, लेकिन अब अगली अर्जी जो हम लगाएंगे वो तुम्हारे हिसाब से लगाएंगे। हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रख देंगे
और तुम जिसको लेकर आओगे इतनी भीड़ में से उसी का पर्चा निकलेगा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? ईटीवी भारत। अच्छी बात। और इसके बाद हम तुम्हारी भी बताएंगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कोई बात बताने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे बारे में भी बताएंगे, तुम्हारी भी अर्जी बताएंगे, लेकिन पहले नंबर हम पर्चा बनाकर रखते हैं। और आप इतनी भीड़ में तीनों पंडालों में पुरुष, महिला, वृद्ध, जवान, खड़े हुए, बैठे हुए, वीआईपी, अननोन वीआईपी, पीछे से, लास्ट से, अगल से, बगल से। वैसे हमारे हिसाब से आपको लास्ट से लाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग कम पहुंच पाए। तो किसी भी एक व्यक्ति को आप लेकर के आओ, फिर जिसको मन करे अपना छोड़कर उसी का पर्चा निकलेगा। और एक बात, आप उसी को लेकर आएंगे, हम जिनका पर्चा बना करके रखेंगे। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है, ना तुम्हारी पत्रकारिता की क्षमता है, ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की क्षमता है कि अगर हम किसी का पर्चा बनाए तुम किसी दूसरे का ले आओ। ये तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन हमारे हनुमान जी के लिए संभव है। तो लीजिए, हम पर्चा बनाकर रख रहे हैं, फिर जाइए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम आ जाइए भैया। पत्रकार महोदय को भी ऊपर तक भेजा जाए, जिनको वो लेकर आए हैं उनको भी आने दिया जाए। अच्छा, पत्रकार महोदय आप इन बहन जी को लेकर आए, माइक से बोलिए। जी फाइनल है जी इन्हीं का पर्चा खुलवाना है जी। अभी आपको बदलना तो नहीं है? नहीं अगर बदलना हो बदल दीजिए, पर्चा भी बदलेगा। नहीं। फाइनल फाइनल लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। तो जाओ, इन्हीं का पर्चा है। जय सिया राम। बैठ जाए। आपको भी जाना नहीं, यहीं खड़े रहना, क्योंकि आपका भी तो पर्चा खुलना है। क्या समाधान, कहां से आई मैया? माइक लो। यही से शांति धाम से। गुजरात गांधी धाम। हाँ। अच्छा, क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर पाना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद। केवल आशीर्वाद, कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे याद भी नहीं। याद कर लो, हमें भी याद नहीं है कि हमने पर्ची में क्या लिखा है। लिखा रखा है वो, जो आपकी इच्छा हो। हाँ, हमारी नहीं, इच्छा आपकी चल रही है, क्योंकि पर्चा हमारे हाथ में नहीं है, पर्चा बालाजी के हाथ में। पता ही नहीं रहा, सब हो जाएगा मेरे साथ। अचानक बुला लिया हनुमान? हाँ। ओ, अच्छा। हाँ, तो कुछ पूछना चाहेंगे आप? बस इसके ये अच्छा पढ़े लिखे। थोड़ा नजदीक आ जाओ, थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ। सुनाम छे तमारो? हिंदी पढ़ लेते बराबर? ठीक है, हम पर्चा खोलें। ये आपका पर्चा रखा है, ये हमने निकाला। ये कोई प्रश्न नहीं, परिवार में एकता, सभी निरोग रहे, बेटा पर कृपा हो जाए, पढ़ेगा परेशान ना हो गए, आशीर्वाद है। बराबर है, सही है। सीताराम। यो मंत्र है हनुमान जी की। नियम करो आप, एक बार हो सके तो दर्शन करवा देना, और बालाजी के। एक मिनट में हम आपके बारे में ही लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तुम बालक को क्या बनाना चाहती? जो आप बताओ सही हो। हम नहीं, हनुमान जी। तुम्हारा खेल कूद बंद, केवल आप जो है पसंद के लिए क्रिकेट खेलेंगे, काम व्यापार का करेंगे, आप क्रिकेटर नहीं बन पाओगे।
ठीक है। ओके, इसमें कोई संदेह? पर्चा समझ में आयो? सीताराम। ये मन हमारे आराध्य भी है, उपास्य भी वही है, और आपने घर पे भी उन्हीं की अर्जी लगाई, तो आप उनको निरंतर ध्याओ, कोई भी दोष नहीं। ये पर्चा चाहिए बस महीना। अब आप आ जाइए, आपका पर्चा तो आपके पास ही है। आओ। ऐसा पहली बार हुआ होगा जिसका पर्चा उसी के पास है वो खुलवाएगा। हाँ, जय श्री राम। तो आप बुलाना चाहेंगे किसी को? ठीक है, आप अपने परिवार को बुला लीजिए। आप अपना माइक निकालो। माइक है तो वहां से चल रहा, लाइव चल रहा है क्या? ठीक है। अब हमने आपको एक पर्चा जेब में डालने के लिए दिया था, तो प्रश्न करो। ये हमें दे दो, ये बना रखा है। बोलो क्या समाधान चाहे? पिताजी को कमर में बहुत सारी से तकलीफ है जी। अधिकारी कोई है क्या? नहीं, वो भी पत्रकारी है। अच्छा, पढ़िए। चांदी का मुकद्दर लेकर आपकी माताजी आई हैं, घर में अर्जी लगाई थी, चिंता ना करें, बीमार पिता रहते, बच्चों का भी उनका विषय है, भविष्य उज्जवल होगा। पिता को पीड़ा बनी हुई है कमर की, पितृदोष के कारण है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। सही बात है। जय सिया राम। ये तुम्हारे ही जेब में डला रहा जी। ये तुम्हारे ही जेब में डला रहा, हमारे पास नहीं। अब आप जो है इस मंत्र की विधि करो, हम पिता के लिए उपाय कर देंगे। और नस की दिक्कत है जी, हम उपाय करेंगे, पिता स्वस्थ रहेंगे। इस मंत्र की जाप, मंत्र भगवान शंकर का है, और तुम्हारी माँ बहुत भक्तनी है, उन्हीं के कारण अर्जी लगी है, उन्हीं के कारण आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। और जाओ, नाम खूब उज्जवल होगा तुम्हारा, और दोनों बच्चों पर कृपा होगी। माँ की अर्जी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे भाई। हाँ हाँ जी, हाँ, एकदम सही, पूरा पूरा सही, संदेह? पूरा सही, नो संदेह। ये आपका आ जाओ। आप कैसे हो? भगवान प्रणाम। ભાઈ પત્રકાર તરીકે તમને ચેલેન્જ આપવામાં આવ્યો હતો ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી દ્વારા કે તમે ભીડમાંથી કયા પણ માણસને લઈ આવો, જે માણસને તમે લઈ આવ્યા એમનું પરચો પણ અમને જોયું કે ત્યાં હતું, એ વાત સાચી હતી ખોટી હતી? જી, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ પત્રકાર તરીકે મને ઉપર બોલાવ્યો હતો ને ભીડમાંથી એક ચેલેન્જ આપ્યો હતો કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને તમે ચાહો એને લઈ આવો, ને એમણે પહેલેથી જ પરચો લખી રાખ્યો હતો કે મને ચેલેન્જ આપી હતી કે આ પરચામાં જે લખેલું છે ને તમે એ જ વ્યક્તિને તેડી આવશો. ને હું રસ્તામાં ઘણા બધા લોકો મને મળ્યા કે મને લઈ જાઓ, અમારા ઘણા વર્ષોથી અરજી લગાવેલી છે પણ લાગતી નથી એમ. પણ એક બેન હતા, એ આરામથી હાથ જોડી આંખો બંધ કરીને બેઠા હતા ઘણા સમયથી. તો મેં એમને પસંદ કર્યું, ને જ્યારે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પાસે તે બેન ગયા તો તે પહેલેથી જે પરચો લખેલો હતો એ પરચામાં એ બેન વિશે જ લખેલો હતો. બેન ખાલી દર્શન માટે જ આવ્યા હતા, બીજી કોઈ તેમને તકલીફ નથી, ને તેમના દીકરાને પણ સાથે લઈ આવ્યા હતા, અને પરચામાં જે લખેલું હતું બધું સાચું હતું. જી, મારો જે પરચો એમણે પહેલેથી લખી રાખ્યો હતો કે જે બાબત એમણે મને પરચો પહેલેથી લખીને મને મારી પાસે રાખવા માટે કહ્યું હતું. એ ચેલેન્જ પૂરો થાય પછી પરચો એમણે ઓપન કર્યો, અને મારા જે પ્રશ્નો હતા એ એમાં સાચા હતા.